इम्प्रेस न करती है मैंने तेरी बात सोनी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन त्यागी और मेरा यूट्यूब चैनल है पवन त्यागी मंडोला। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं। आज बायोलॉजी के लेक्चर 2 में हम बात करते हैं बायोलॉजी का लेक्चर 2। चल तो जनरल साइंस का रहा था, लेकिन जनरल साइंस में हमने बायोलॉजी शुरू की थी। बायोलॉजी में भी जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो आज बात करते हैं हम ओवरऑल, बोल तो बायोलॉजी ही देंगे क्योंकि बायोलॉजी के अंदर बात कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं सबसे पहले हम ह्यूमन ब्लड की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? ह्यूमन ब्लड की। ह्यूमन ब्लड या मानव रुधिर, हिंदी में लिखेंगे तो मानव रुधिर। ठीक है दोस्तों, या मानव रक्त भी बोल सकते हैं, मानव रुधिर या मानव रक्त। दोस्तों, हम इसकी पूरी डिटेल करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ब्लड ग्रुप से या ह्यूमन ब्लड से, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ब्लड में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, या कह सकते हैं हम इसके 3 तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कंपोजिशन, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे। ओके। दूसरा दोस्तों हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि भाई ब्लड ग्रुप ए, बी, सी, ए क्या होता है, एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। और थर्ड जो पढ़ेंगे हम इंपोर्टेंट, वो पढ़ेंगे हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ये 3 तरह से हम इस ब्लड भी एक तरह से एक चैप्टर ही हो गया, शॉर्ट चैप्टर हो गया। इसके बारे में हम पूरी डिटेल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्लड कंपोजिशन की कि भाई ब्लड क्या है, कैसे, तो वो बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, करते हैं हम दोस्तों सबसे पहले ब्लड कंपोजिशन की। किसकी बात करते हैं? ब्लड कंपोजिशन की। पहले इसकी डिटेल करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेंगे। ब्लड कंपोजिशन में दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले तो यही बात आती है कि ब्लड क्या होता है। दोस्तों, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। क्या होता है? कनेक्टिव लिक्विड टिश्यू होता है। मैं लिख देता हूं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू बोल सकते हैं, टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, हमारे जो बॉडी में होता है लिक्विडिटी, आप जानते हैं लिक्विड तरह से होता है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये इसकी ब्लड की शॉर्ट डेफिनेशन कह सकते हैं। अगर जो मैं बात करता हूं कि भाई जो ब्लड है हमारा, इस ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? जनरली क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड। तो दोस्तों स्टडी ऑफ ब्लड कहलाती है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाती? हेमेटोलॉजी, HAEMOTOLOGY, हेमेटोलॉजी, HAEMATOLY, हेमेटोलॉजी। और ब्लड के स्पेशलिस्ट को या डॉक्टर को क्या बोल सकते हैं? ये भी आता है। इसके स्पेशलिस्ट को कुछ नहीं होता, जहां लॉजी आता है वहीं IS लगा, लॉजिस्ट लगा देते हैं। ये जनरली बात होती है हर एक, जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं हेमेटोलॉजिस्ट, आप इस तरह से कर सकते हैं लॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट क्या होता है? ब्लड का स्पेशलिस्ट होता है, या डॉक्टर भी कह सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, इतनी बात करते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों, अगर जो हम ब्लड के, जो ब्लड है हमारा, उसके पीएच स्केल की बात करते हैं। ब्लड का पीएच स्केल, जनरली ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, पीएच स्केल। तो ये होता है हमारा 7.4। 7.4 वाली स्केल क्या होती है? हमारी बेसिसिटी में आती है। किस में आती है? बेसिसिटी में। लिख देता हूं आपके सामने, बेसिसिटी या बेसिक भी बोल सकते हैं। आपको पता ही है पीएच स्केल क्या होती है? जो हमारी जो 1 से 14 तक जाती है, जिसमें 7 जो होता है न्यूट्रल, और 7 के बाद वाले जो होते हैं उधर वाले, इधर वाले, वो होते हैं बेसिक, इधर वाले होते हैं एसिडिक,
और जो बीच में होता है ये न्यूट्रल होता है, जैसे कि वाटर, बहुत सारी चीजें। तो ये तो आप जानते होंगे, नहीं तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और पीएच स्केल की जो खोज की थी वो एचपी सोरेसन ने की थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके सामने, पीएच स्केल। पीएच का मतलब जानते हैं ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोटेंशियल या शक्ति। इसकी जो इन्वेंशन की थी वो की थी एचपी सोरेसेन, एचपी सोरेसेन, पीएच स्केल की। ठीक है ना, चलो ये तो मैंने बता दिया। अगर जो मैं बात करता हूं कि एडल्ट ह्यूमन में कितना ब्लड होता है, तो ह्यूमन में जो एवरेज होता है, या बोल सकते हैं एडल्ट में कितना होता है, तो वो होता है लगभग 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर ये ह्यूमन के अंदर अमाउंट, इतना अमाउंट ब्लड का होता है। ये लिख नहीं सकता हूँ अमाउंट, इतना इतना अमाउंट हमारे ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड होता है। मतलब कि हमारे शरीर के एवरेज वेट का, हमारे शरीर के वेट का 7% हमारा ब्लड ही होता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे वेट का 7% जो होता है वो ब्लड ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि भाई ब्लड में होता क्या क्या है। दोस्तों अगर जो हम बात करते हैं कि ब्लड कंपोजिशन की, मतलब क्या आप सोच रहे हो कि कंपोजिशन लिख दिया लेकिन ब्लड के बारे में डेफिनेशन दिया जा रहा है। दोस्तों ब्लड के बारे में मैंने डेफिनेशन दी, लेकिन ब्लड कंपोजिशन की बात करूं तो ब्लड कंपोजिशन का मतलब कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों ब्लड के अंदर वाटर भी होता है, हालांकि वाटर बहुत सारा होता है, सॉल्ट भी होता है, ग्लूकोज, और लगभग प्रोटीन भी होता है 7%, वो भी हम डिटेल बात करेंगे। इस तरह से बहुत सारा कुछ होता है। ये सब हमारे सोल्ट के, सॉरी, ब्लड के अंदर इंक्लूड है। अब बात करता हूं दोस्तों मैं कि ब्लड के टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड की बात करता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के का वर्गीकरण करता हूं, हिंदी में बोलता हूं। ब्लड का वर्गीकरण जनरली हम 2 तरह से करते हैं दोस्तों, 2 टाइप। एक तो ब्लड होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा स्टेट में, प्लाज्मा में। एक होता है हमारा कॉर्पसल्स या सेल की फॉर्म में, कॉर्पसल्स या सेल की फॉर्म में। मैं क्या लिख सकता हूं, ब्लड कॉर्पसल्स या सेल, सेल भी बोल सकते हैं। एक ये होता है, ये होता है। अगर जो मैं ब्लड में बात देखी जाए दोस्तों, तो ब्लड का 55% अकेला प्लाज्मा ही ले रखता है और 45% हमारी कॉर्पसल्स में आता है। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल करते हैं, चलिए डिटेल कर। दोस्तों अगर जो मैं ब्लड की बात करता हूं, जैसे कि मैं बताया अभी कि ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स, जिसमें 55% तो हमारा प्लाज्मा ही होता है और 45% हमारा ब्लड कॉर्पसल्स या सेल भी बोल सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में भी जो वाटर है ना, वाटर वो होता है 90%। अकेला वाटर ही प्लाज्मा में 90% होता है, और बाकी का जो 10% होता है उसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, सॉल्ट, इस तरह की बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये कितने परसेंट में आता है दोस्तों, 10%, ओनली 10%। आप देख सकते हैं 10%। अगर जो मैं बात करता हूं इसके भी सब डिवीजन की, तो यहां बात आती है, इसमें भी प्रोटीन जो होता है दोस्तों वो होता है लगभग 7%। 7% अकेला हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन, जो प्लाज्मा के अंदर इतना इतना 7% प्रोटीन होता है, और बाकी का जो 3% बचता है वो हमारा ग्लूकोज, सॉल्ट और बहुत सारी चीज हो सकती हैं जो भी हम मान सकते हैं। 3% में ये सारी चीज और 7% प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में भी डिटेल करेंगे, कौन कौन से होते हैं, किससे क्या होता है। अगर बात करता हूं दोस्तों, ये मैंने पूरा प्लाज्मा का बताया, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं ब्लड कॉर्पसल्स की या सेल की, तो ये होता है हमारा 3 तरह का, या 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ब्लड कॉर्पसल्स को। आप न तो नॉर्मली जानते ही होंगे, बचपन से सुनते आए हैं RBC
WBC और प्लेटलेट्स WBC RBC, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनकी क्या होती है, पहले तो मैं इनकी फुल फॉर्म ये स्टैंड बता देता हूँ कि RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स, पूरा एक एक का डिटेल करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। इसकी बात करें तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल भी कह सकते हैं आप, पूरा का पूरा। और ये प्लेटलेट्स होता है, आप देखते हैं। अगर दोस्तों मैं इनकी बात करता हूं ना, तो आरबीसी हमारी बॉडी में मिलियंस में होती है, मिलियंस में। ये भी मैं बताऊंगा कितने होते हैं जब उनकी डिटेल करेंगे वन बाय वन, लेकिन ये बता देता हूं मिलियंस सबसे ज्यादा ये होती है। फिर आती है थाउजेंड्स में प्लेट्स, थाउजेंड्स में मतलब हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में होती है हमारे पास प्लेट्स हमारी बॉडी में। कहते हैं कि प्लेट बढ़ जाती है तो भी बीमारी, घट जाती है तो भी बीमारी, इनका भी एक बैलेंस रहता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है दोस्तों, ये जो होती हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया दोस्तों, ये होती है हमारी लेग्स में, मैंने गलत बोल दिया, लेग्स में, लैक, ये हमारी लाखों में होती है प्लेट्स। और जो ये हमारी व्हाइट ब्लड सेल, ये ओनली थाउजेंड्स में, ये हजारों में ही होती है, बहुत कम होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यही हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखते हैं, यही हमारे जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारे रोग्स हैं, जो डिसीज है, उनसे लड़ने के लिए यही काम करती हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अगर जो बात करता हूं मैं प्लेटलेट्स की, तो ये भी काम करती हैं। आरबीसी की तो मिलियंस में मात्रा, इनकी भी बात करेंगे। इस तरह का ये पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर दोस्तों देख सकते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं, जनरली पूछ लिया जाता है आरबीसी WBC, इनका एक वो आता है कि इनका रेशियो क्या है। तो दोस्तों इनका रेशियो होता है 600:1। ये दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो सदा याद रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इतनी आरबीसी पे इतनी WBC रहेगी, 600 पे 1 WBC। अगर बात करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैंने पूरा का पूरा इसका डिटेल बताया। अब बात करेंगे सबसे पहले हम प्लाज्मा की, प्लाज्मा के अंदर फिर वाटर, प्रोटीन, इनका डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन है, ग्लूकोज की बात करेंगे। ये करने के बाद फिर हम ब्लड कॉर्पसल्स में WBC RBC प्लेटलेट्स इतना करने के बाद फिर हम दूसरा चैप्टर करेंगे, मतलब ब्लड ग्रुप्स का, ब्लड सर्कुलेशन का। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से इसी वीडियो में इस ब्लड का इंट्रोडक्शन ही रखते हैं और डिटेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की बात।